भदोही जिले के सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज मिले 3 कोरोना के पॉजिटिव मरीज, 2 बहुता चकडाही में और 1 ग्राम सभा महदेपुर में। दोनों ग्राम सभा में रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गांव में हड़कंप मचा। हम आपको बता दें, इसके पूर्व भी दोनों गांव में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। दोनों गांव हॉट स्पॉट घोषित हो चुके थे और आज मरीज मिलने पर पूरे ग्राम सभा में हड़कंप मचा हुआ है। जहां बहुता चकडाही में लोग परेशान हैं, वहीं महदेपुर में भी परेशान लोग दिख रहे हैं। पहुंचे हैं स्वास्थ्य कर्मी। दोनों ग्राम सभाओं को किया हॉट स्पॉट घोषित तो पहले से था और अब बहुत सख्त वहां करी कार्रवाई और कहा लोगों के आप लोग अनावश्यक रूप से बाहर न निकले, नहीं तो हो सकता है यहाँ लंबी कोरोना बीमारी का महामारी। आप लोग सावधानी से रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए। यह है स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे हैं ग्राम सभा महदेपुर में, कर रहे हैं परिजनों से बात और जो निकला है कोरोना का पॉजिटिव मरीज स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे, उसे ले गए मंडली अस्पताल मिर्जापुर। इसी तरह से पहुंचे हैं बहुता ग्राम सभा में, जहां 2 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एक की रिपोर्ट 3 दिन पहले आई थी, 2 आज। कुल मिलाकर बहुता में हुए अब 3 कोरोना के मरीज। पूरे ग्राम सभा में मचा हड़कंप, क्योंकि अब बहुता चकडाही में कहाँ एक जिले में 1 मरीज मिलता था, वो हड़कंप की स्थिति बनी रहती थी। अब तो बहुता चकडाही में 3 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, इसलिए उस ग्राम सभा में आने जाने वाले और लोग इकट्ठा न रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए। स्वास्थ्य कर्मियों ने हिदायत दी। उसके बाद पहुंचे हैं पुलिसकर्मी, पहुंचकर लोगों को कहा कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। औराई तहसील के क्षेत्र के अंतर्गत नरथुआ ग्राम सभा में मिला एक अज्ञात नवजात शिशु पूरी तरह से जीवित है। सूचना पाकर पहुंचे हैं बाल कल्याण समिति के लोग, लिए अपने कब्जे में, अब उसका करवाएंगे उपचार। हम आपको बता दें, इस तरह से घटना को लेकर ग्राम सभा में तरह तरह की चर्चा उत्पन्न हुई। हालांकि जिसके बच्चा होगा, जिसकी वह माँ होगी, यहाँ एक माँ ने अपने ममता को तार तार करके रख दिया है। अब यह बच्चा बाल कल्याण समिति के पास है, वही करेंगे इसका देखरेख। भदोही जिले के मोड़ रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात व्यक्ति ट्रेन के चपेट में आने से हुई मौत। आप देखिए किस तरह से यह व्यक्ति मृत्यु हो चुकी है, इसकी अज्ञात है, लोग शिनाख्त नहीं कर पा रहे हैं। सूचना पाकर पहुंचे हैं पुलिसकर्मी, आसपास के लोग शिनाख्त में जुटे हुए हैं। वहीं पुलिसकर्मी द्वारा शव को कब्जे में ले लिया गया है। इसके पूर्व वाराणसी से मुंबई जा रही थी कमानी एक्सप्रेस। जैसे ही करीब 5 बजे के आसपास यह पहुंची मोड़ स्टेशन के पास, यह व्यक्ति रेल पटरी क्रॉस करने लगा और आ गया ट्रेन के चपेट में। इसके शरीर के कई टुकड़े हो गए हैं। लोगों का कहना है कि यह व्यक्ति कुछ समझ भी नहीं पा रहा था कि ट्रेन तेज गति से आ रही थी, हॉर्न भी दे रही थी, लेकिन यह व्यक्ति रेल पटरी क्रॉस करने में लगा रहा। उसी रेल पटरी के प्रयास और पार करने के चक्कर में यह आया ट्रेन के चपेट में और इसके शरीर के कई टुकड़े हो गए। इस तरह से इस अज्ञात व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पाकर पहुंचे पुलिसकर्मी, लिए अपने कब्जे में। खुशबू हो रॉयल, स्वाद हो रॉयल। रॉयल के पिसे मसाले हर व्यंजन का स्वाद बढ़ाएं। रॉयल मसाले, शाही स्वाद के सच्चे रखवाले। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेतानगर त्रिमोहानी पर थाना अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। इस दौरान बारातियों को पढ़ाया सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ। आप देखिए, जैसे ही नेतानगर त्रिमोहानी पहुंचे हैं मातहतों के साथ थाना अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह और उन्होंने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान 2 4पहिया वाहन उधर से दिखाई दिए, उनके मातहतों ने रोका और जब 4पहिया वाहन के पास पहुंचे तो देखे पूरी तरह से 4पहिया वाहन में मानक से अधिक लोग बैठ के जा रहे थे। बाराती लगाए जमकर फटकार, ड्राइवर को भी डांट फटकार लगाई और कहा कि आप लोग इस तरह से चल रहे हैं जैसे यहाँ पूरी तरह से लॉकडाउन बंद हो चुका है, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और उन्होंने दोनों वाहनों का किया ई चालान। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैंकों में नहीं दिख रहा है सोशल डिस्टेंसिंग।
आप देखिए पुलिसकर्मी भी हैं उपस्थित, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए हैं, झुंड में बैठे हैं। इनको इतना भी नहीं पता लॉकडाउन में ढील दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मास्क लगाना सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। और जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा, वो कानून के दायरे में आता है, उनके खिलाफ होती है कानूनी कार्रवाई। लेकिन यहाँ पुलिसकर्मी भी मूक दर्शक बने हुए। आखिर पुलिसकर्मी करे तो करे क्या करे। सरकार जहां लॉकडाउन ढील दे दी है, वहीं लोग सोचते हैं कि पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुका है भारत, जबकि हालात यह है कि अब हमारे भारत में 12,000 से अधिक आने लगे हैं प्रतिदिन कोरोना के पॉजिटिव मरीज। इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग करना अनिवार्य है और पालन करना है। हम आपसे अपील करते हैं कि आप लोग इस तरह से बैंक में जाएं, जरूर जाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भदोही जिले के किसान जंगली घास से हैं परेशान। एक तरफ जहां मवेशी उन्हें उनके बोए हुए खेत को चर के नष्ट कर देते हैं, अब जंगली घास भी उगने लगी है। देखिए किस तरह से ये जो आप देख रहे हैं बारीपुर ग्राम सभा की कोरोना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हैं। यहाँ के किसान सैकड़ों बीघे खेत में जंगली घास जमी हुई है, जबकि धान की रोपाई सामने आ रही है। अब यहाँ किसान करे तो करे क्या करें। एक तरफ से सफाई करते हैं, दूसरी तरफ से जंगली घास जाम जाती है। इस तरह से बारीपुर के किसान हो चुके हैं, इस घास से परेशान नहीं कर पा रहे हैं अपनी कायदे से खेती बाड़ी। खुशबू हो रॉयल, स्वाद हो रॉयल। रॉयल के पिसे मसाले हर व्यंजन का स्वाद बढ़ाएं। रॉयल मसाले, शाही स्वाद के सच्चे रखवाले। सीतामढ़ी स्थित वैदेही के दरबार में शादी समारोह में नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। आते हैं लोग शादी ब्याह करने, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। हद तो तब होती जाती है जब यहाँ बुद्धिजीवी लोग पहुँचते हैं और बुद्धिजीवी ही शादी करा रहे हैं। आप देखिए न मास्क है, न कुछ है, न सोशल डिस्टेंसिंग है। इस तरह से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ज्ञानपुर में बन रहे औद्योगिक मिशन योजना के अंतर्गत पानी हाउस का निर्माण कार्य अब अंतिम चरम पर। अब देखिए पूरी तरह से बन के तैयार होने वाला है यह पानी हाउस, जबकि लोगों को मिलेगी इससे सुविधा और यह सुंदर भी दिख रहा है। हम आपको बता दें कई महीनों से काम चल रहा था, लेकिन काम में आई तेजी। बीच लॉकडाउन लगा था, काम बंद हुआ था, लेकिन लॉकडाउन में ढिलाई हुई तो काम भी तेजी से चला। अब जल्द ही यह बन के तैयार हो जाएगा और लोग इससे लेंगे सेवा। फिलहाल यह पूरी से अब तैयार हो चुका है। लॉकडाउन में ढिलाई देने के बाद शादी ब्याह का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां देश में एकदम बहुत कम मरीज थे, 1000 से कम मरीज थे, तो पूरी तरह से देश को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब जब 3 लाख से ऊपर करीब 3.5 लाख के आसपास कोरोना के मरीज होने वाले हैं देश में, तो सरकार ने भी लॉकडाउन में ढील दे दी है। उसी तरह से ग्रामीण भी ढिलाई से ही पेश आ रहे हैं। उन्हें क्या पता कोरोना जैसी महाबीमारी सर पर चढ़ के बोल रही। इसी कड़ी में आप देखिए शादी ब्याह में भाग लेने के लिए परमिशन के लिए लगी है लंबी भीड़। महाराजगंज के बस्तापुर में लगी अज्ञात किस्म से आग, जलकर हुआ सामान पूरा राख। मालिक है परेशान, आग का कारण नहीं पता चल रहा है, जबकि मालिक का कहना है इसमें रखा लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। फिलहाल आग किस कारण से लगी, कैसे लगी, यह मालिक भी नहीं बता पा रहा है। सिर्फ वो इतना बता पा रहा है कि मेरा लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। आग का कारण मुझे नहीं पता है आग कैसे लगी। भदोही जिले के सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अभोली बाजार के पास ट्रैक्टर बालू लाद के ले जा रहे ट्रैक्टर का इंजन ही पलटा, बाल बाल बचा ड्राइवर। आप देखिए चित्र में किस तरह से यह ट्रैक्टर पलट चुकी है। ये ट्रैक्टर का इंजन है, इसका चारों पहिया आसमान की तरफ उठ चुका है। और हालांकि ट्रैक्टर पलटने से पहले इस पे ड्राइवर को आभास हो गया था और वह कूदकर भाग गया, अपनी जान बचाई। आसपास कोई नहीं था, निश्चय ही एक होता बड़ा हादसा। इस तरह से एक हादसा टला,
लोगों का कहना है मोड़ होने के नाते ट्रैक्टर की गति तेज थी, ड्राइवर ने मोड़ना चाहा और एक तरफ से दोनों चक्के उठ गए और देखते ही देखते तब तक ट्रैक्टर का इंजन पलट चुका। हालांकि ड्राइवर ने अपनी जान बचाकर